तो हरे कृष्णा। आज की लेक्चर की सेवा अनुत्तमा श्री राधिका देवी दासी माता जी करेंगे। तो हरे कृष्ण माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है 1.15.49 फर्स्ट कैंटो का 15 चैप्टर का 49 श्लोक। विदुरोऽपि परित्याग प्रभाषे देहम आत्मन कृष्ण वेशेन तच्चेत पितृभिः स्वशयं ययौ। तो ये जो 15 चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि जो है पांडवों की रिटायरमेंट के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो अब तक हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसे त्याग कर रिटायरमेंट ले लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि उस उनको उनके ही मतलब कदम नक्शे कदम पर चल के जो पांडव के जो बाकी भाई हैं उन्होंने भी त्याग कर गोलोक धाम जाने की तैयारी की। तो अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं विदुर जी के ऊपर। तो सबसे पहले हम विदुर जी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि विदुर जी ने कैसे अपना शरीर छोड़ा। उससे पहले हम विदुर जी के बारे में जानेंगे कि विदुर जी कौन थे। तो विदुर जी जो थे वो महाभारत में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विदुर जी थे वो दासी पुत्र थे, मतलब उनको जो मनुष्य जीवन मिला था वो शूद्र कैटेगरी में मिला था। तो वो दासी पुत्र थे। तो अब इसके पीछे एक स्टोरी आती है कि वो शूद्र क्यों, उनको शूद्र जीवन क्यों मिला था, दासी पुत्र क्यों थे। तो ऐसे तो वो धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे, पर इस जीवन में उनको ये जन्म क्यों मिला शूद्र पुत्र का, उसके पीछे एक स्टोरी है कि पहले वो एक यमराज थे। तो वो पहले यमराज थे, फिर उनको श्राप मिला और तब वो श्राप की वजह से विदुर जी बने। तो अब वो श्राप क्यों मिला? तो उसपे भी एक स्टोरी थी कि एक बार मुंडुक ऋषि थे। तो उनके पास कुछ जो क्या बोलते हैं व्यक्ति थे, वो आश्रय के लिए आए थे कि उनके आश्रम में कि हमें आश्रय दे दो। अब मंडूक ऋषि को ये नहीं पता था कि वो लोग कौन थे, तो उन्होंने तो दया भाव से उनको आश्रय दे दिया। तो अब क्या हुआ था, एक राज्य था, वो राज्य के राजा को पता चला कि कुछ चोर चोरी करके भाग गए। तो वो जितने भी चोर थे जो चोरी करके भागे थे, वो वही लोग थे जो मंडूक ऋषि के आश्रम में आश्रय जिन्होंने लिया था। तो जब राजा ने सब सैनिकों को भेजा कि जाओ चोर को पकड़ो, किसने सारा धन चुराया है, तब वो लोग जाके पहुंचे मंडूक ऋषि के वहां पे। और तब उनको पता चला कि सारे चोर तो इधर ही है और उन्होंने ये सारी चोरी की थी। तो उनको लगा कि ये जितने भी चोर है उनके साथ मंडूक ऋषि भी मिले हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, मंडूक ऋषि को भी सजा सुनाने के लिए अपने महल में लेकर आए। और फिर राजा ने वो मंडूक ऋषि को सजा सुनाई कि आपको मृत्युदंड मिलेगा, आपको मतलब सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो अब मंडूक ऋषि क्या थे, वो तो बहुत ज्ञानी ऋषि थे, बहुत पवित्र आत्मा थे। तो उन्होंने तो सहनशीलता में ये दंड भी स्वीकार कर लिया। और फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मुझे ये दंड स्वीकार है। तो जैसे ही राजा ने उनको सूली पर चढ़ाया और सूली की नोक जो जैसे ही उनको जा रही थी, उनकी मृत्यु की होने वाली थी, तो बस उनको नोक थोड़ी-सी चुभी। और जो ऋषि थे, वो तो मतलब बहुत तपस्वी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग शक्ति से वो सूली को तोड़ दिया और जिससे उनकी मृत्यु नहीं हुई और वो बच गए। फिर राजा को बाद में पता चला कि नहीं, ऋषि की तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो बस दया भाव से उनको आश्रय दिया था, तो असली चोर तो वही थे, ऋषि की कोई गलती नहीं थी। तो जो ऋषि था, उसने तो राजा को माफ कर दिया कि मंडूक ऋषि ने उनको तो माफ कर दिया कि राजा को तो क्या पता था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो फिर वो किधर चले गए, यमराज के दरबार में चले गए कि यमराज जी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने कभी जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, तो मुझे क्यों ऐसा सहन करना पड़ा? क्यों मुझे सूली की नोक पे चढ़ाया गया, जिसकी मेरी सज़ा ही नहीं थी, मुझे क्यों ये सज़ा सहन करने को मिली? ऐसा उसने यमराज के दरबार में जाके बोला। तो यमराज जी ने उसको याद दिलाया कि एक जन्म में जब तू एक छोटा बच्चा था, तब तूने कीड़े को, एक छोटा कीड़ा होता है ना, उसको सुई से छेड़ा था और उसको तंग किया था। तो बस वो जो उसको कीड़े को जो कष्ट दिया था ना, वही कष्ट तुझे अभी इस जन्म में मिला। तो फिर जो ऋषि थे वो तो बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने क्या बोला कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई छोटा बच्चा
कोई अज्ञानता में कोई गलती करता है, तो वो कर्म फल से बनता नहीं है। मतलब वो अज्ञानता में करता है क्योंकि वो बालक है, तो उसकी उसका वो कर्म नहीं चढ़ता है। तो ऐसे करके ऋषि ने बोला कि इसका तूने मुझे गलत सज़ा दी है, इसकी मुझे कोई सज़ा ही नहीं मिलती। मैं तो बच्चा था, मैं तो अज्ञानी था। तो उसका ऐसे ऋषि है ना गुस्से में आ गए और उन्होंने यमराज जी को श्राप दिया कि अभी तू यमराज की पोस्ट से हट जाएगा और तुझे एक मनुष्य जीवन मिलेगा। और अब मनुष्य जीवन भी कैसा मिलेगा? शूद्र में भी शूद्र जीवन मिलेगा, मतलब नीची जाति का जन्म मिलेगा। और कब ये जन्म लेगा? जब भगवान खुद स्वयं धरती पे अवतार लेंगे, तब तुझे ये जन्म मिलेगा। तो बस जो यमराज जी को श्राप मिला था कि उनको मनुष्य योनि मिलेगी, भगवान जब अवतार लेंगे और शूद्र शूद्र में नीची योनि में मिलेगा, तो ऐसा उनका श्राप कब सफल हुआ? जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान नीचे अवतार लिए, तब विदुर जी जो यमराज थे वो विदुर बन के आए। तो अब वो कौन बने? दासीपुत्र, शूद्र शूद्र कास्ट में उन्होंने जन्म लिया। तो अब विदुर जी, ये स्टोरी थी कि विदुर जी पहले यमराज थे और फिर उनको जब श्राप मिला तो वो धरती पे मनुष्य जीवन में आए। तो अभी प्रभुपाद जी क्या बताते हैं ये श्लोक से? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने भी भक्त होते हैं, वो भक्त क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, स्मरण करते हैं और फिर मतलब पूरा जीवन भगवान की भक्ति करेंगे। फिर जब उनका जब साँस छूटेगी, जब वो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो जो उन्होंने स्मरण किया उस हिसाब से उनको अगला जन्म मिलेगा। तो अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि नित्य संगी और पार्षद में क्या डिफरेंस होता है। तो मतलब अब प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं कि जो जितने भी पांडव थे, अर्जुन हो गया, युधिष्ठिर महाराज हो गए, तो वो लोग क्या थे? नित्य संगी थे, भगवान के शुद्ध पार्षद थे, नित्य पार्षद। जो जो धरती पे उन्होंने अवतार तो लिया था, पर फुल भगवान की भक्ति की, अपना पूरा कार्य जीवन में उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया, भगवान को सेंटर में करके किया। तो उनको जब उन्होंने शरीर त्यागने का डिसीजन लिया कि चलो अब भगवान चले गए हैं, अभी कलयुग का प्रभाव दिख रहा है, तो अब कलयुग का प्रभाव है तो हमारा टाइम भी आ गया है कि हमें अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम जाना चाहिए। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो सारे पांडव जो थे, वो एक-एक करके शरीर छोड़कर भगवान के धाम में गए, गोलोक धाम में गए। पर अगर ये सिचुएशन को हम विदुर जी के साथ कंपेयर करें, तो विदुर जी का क्या बताया है इस श्लोक में कि विदुर जी भी भगवान के पार्षद थे। उन्होंने निरंतर भगवान का स्मरण किया और अंतिम सांस तक, जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, तब तक उनके जीवन में कृष्ण भगवान की ही, मतलब भगवान की ही स्मृति चल रही थी। पर फिर भी उनको पितृलोक से लेने आए और वापस वो यमराज के पोज़ीशन पे आ गए। तो अभी प्रभुपाद जी हमको क्या समझाना चाहते हैं कि जो जितने भी देवी-देवता होते हैं, जो जैसे कि अलग-अलग पोस्ट पे है, यमराज जी भी देवता के कैटेगरी में आ गए। तो यमराज जी हो गए, सूर्य देव हो गए, चंद्र देव हो गए या शिव जी हो गए, जितने भी देवी-देवता हैं, वो सब भी भगवान के पार्षद ही है। पर उनको ये जो देवी-देवता वाला जो पोज़ीशन मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि भगवान के वो पार्षद होने के बाद भी कभी ना कभी जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन में कहीं न कहीं उनका भगवान से ध्यान हट गया होगा। पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या किया होगा या कुछ किया होगा, जिससे उनको देवी-देवता का पोस्ट मिला। हमारे मनुष्य जीवन, मतलब मनुष्य जो नॉर्मल इंसान है, उससे तो उनके पास पोज़ीशन हायर कंसीडर होती है क्योंकि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। इंद्रदेव के पास बहुत शक्ति है, शिव जी के पास बहुत शक्ति है। तो ऐसे, तो मतलब देवी-देवताओं को भगवान कैसे बता रहे हैं कि जो देवी-देवता है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको वो जो पोज़ीशन मिली है, वो भी भगवान की सेवा करने के लिए ही मिली है कि तुम ये सँभालो, तुम वो सँभालो। पर जो भगवान के नित्य संगिनी हैं, जैसे कि पांडवस, तो उन लोग ने पूरा जीवन सिर्फ़ भगवान का स्मरण किया, भगवान का नाम जप किया। तो उनको क्या मिलता है? उनको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि उनको भगवान के साथ रहने का, भगवान के साथ साथ रहकर साथ सेवा करने का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, चांस मिलता है, जो देवी-देवताओं को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने भी पांडवास हैं, वो सब बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि वो लोग नित्य पार्षद होके उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ भगवान का स्मरण किया, उनकी भक्ति की और फिर वो गोलोक धाम में प्रवेश हुए। पर विदुर जी थे, वो भी लकी तो है ही। क्यों? क्योंकि उनको यमराज का पोस्ट दिया था। वो यमराज के पोस्ट में वो भगवान की सेवा ही कर रहे थे। तो कैसे सेवा कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि यमराज जी से हम मनुष्य को डर होता है कि ये यमराज है, वो हमको मृत्यु के समय लेने आ जाएँगे। तो मनुष्य जो है वो यमराज से डरता है कि नहीं, हमें तो
ये हमारा काल है, इससे हमें डरना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो यमराज है, वो काल उनके लिए है, जिन्होंने कभी भक्ति की ही नहीं, जो नास्तिक हो गए, जो भगवान को मानते ही नहीं है, उनके लिए काल है। उनके लिए वो दंड देते हैं, उनको वो लेने आते हैं, तो उनके लिए वो काल है। पर जिन्होंने ऑलरेडी भगवान की भक्ति की है, जो सिर्फ़ भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो उनके लिए यमराज जी काल नहीं है, उनके लिए तो वो दोस्त है, सखा है, कि वो उनको कभी परेशान नहीं करेंगे, उनको तो विष्णु दूत ही लेने आएँगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब विदुर जी को यमराज के पोस्ट से श्राप मिलकर मनुष्य पोस्ट मिला था, तो भी वो एक भक्ति थे। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है, उनको कोई भी पोस्ट मिल जाए, चाहे वो यमराज का पोस्ट हो, मतलब देवी-देवताओं का पोस्ट हो, कीड़े-मकोड़े का हो, वृक्ष का हो या कोई पशु का हो, कोई भी पोस्ट हो, वो बस यही देखता है कि मुझे भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। तो विदुर जी उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। जब वो यमराज थे, तब भी वो अपना धर्म रक्षा करके, जो भगवान ने उनको कार्य सौंपा था, वो कर रहे थे, और जब वो मनुष्य जीवन में आए, तो मनुष्य जीवन में भी उन्होंने पूरी भक्ति की है। तो उसका एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे एक बार विदुर जी और विदुर रानी जो उनकी वाइफ़ थी, वो कैसे भगवान के स्वागत में मतलब बैठे थे और कृष्ण भगवान आए थे विदुर रानी के घर। तो विदुर रानी इतना भाव में थी कि उन्होंने केले के छिलके हटा के, मतलब केला होता है तो भगवान को केला भोग लगाना होता है और केले के छिलके फेंकने होते हैं। पर वो कृष्ण भगवान को देखकर इतनी भाव में आ गई कि उन्होंने क्या किए, केले फेंक कर केले के छिलके भगवान को भोग लगाए, और भगवान इतने कृपालु, दयालु, वो तो केले के छिलके भी खुशी-खुशी खा रहे थे। इससे पता चलता है कि विदुर, विदुरानी, उनका जो घर का माहौल था वो कैसे भक्ति भाव का था, कि जब उन्होंने भगवान की भक्ति में भी, मतलब जब वो आए तो इतने खो गए थे कि छिलके खिला रहे थे केले छोड़ के। तो वैसे ही विदुर जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ़ भक्ति की है। तो जब विदुर जी तो ऐसे धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। तो धृतराष्ट्र तो आँख से अंधा था, तो उनको तो राजा पे बनाने के बिठा तो दिए, पर डिसीज़न्स लेने में, एडवाइस लेने में कोई तो चाहिए ना, क्योंकि वो आँख से अंधे थे। तो विदुर जी प्रधानमंत्री बन गए हस्तिनापुर के। तो वो प्रधानमंत्री बन गए, तो वो सारे एडवाइस देते थे। तो उन्होंने उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि ये महाभारत का युद्ध मत करो। उन्होंने ये तक बोला कि जो तुम्हारा जो दुर्योधन है, वो एक सांप की तरह है, कि जो सांप कैसा होता है कि पूरे कुल को डस लेता है, तो वो सांप की तरह है, वो पूरे कुल का नाश करवा देगा। और तू क्या कर रहा है, मतलब धृतराष्ट्र को बोला कि धृतराष्ट्र, तू उस सांप को दूध भी दे रहा है और गले भी लगा रहा है। मतलब तू पुत्र के मोह में इतना अंधा हो गया है कि तुझे रोकने के बजाय कि ये युद्ध मत करो, तू उसका और साथ दे रहा है कि युद्ध करो, युद्ध करो। तू मेरी बात समझ, ये महाभारत का युद्ध मत कर, कृष्ण भगवान जैसे सुलझावना करना है वैसे कर दे, युद्ध मत कर। ऐसे विदुर जी ने बहुत समझाने की कोशिश की। सिर्फ ये वाले डिसीजंस में नहीं, पूरे जब से धृतराष्ट्र राजा बना था, उसको हर जगह सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, पर जो धृतराष्ट्र था वो उसकी एक भी बात मानता नहीं था। तो इससे विदुर जी उनको क्या स्मरण होता था कि जब मैं यमराज की पोस्ट पे था, तो मेरा एक-एक डिसीजन जो होता था वो माना जाता था। पर जब मैं ये शूद्र जीवन में, मनुष्य जीवन में आ गया, तो मैं एडवाइस तो दे सकता हूँ, पर मेरा डिसीजन कोई मानता नहीं है। तो जब विदुर जी ने महाभारत का युद्ध रोकने के लिए बहुत समझाया धृतराष्ट्र को कि तू मत कर, ये सही नहीं है। तो दुर्योधन को जब ऐसा सब बोला कि दुर्योधन कुल का नाश करेगा, वो सांप के भांति है, तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया। तो उसने अपने चाचा समान विदुर जी को बहुत उल्टे-सुलटे शब्द कहे। तो वो जो है विदुर जी को चूक गए। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे अभी यहाँ पे रहना नहीं है। फिर वो क्या चले गए, उन्होंने सब कुछ जो भी राजसिक जो भी था वो सब कुछ त्याग कर वो चले गए हरिद्वार जितने भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे उन्होंने प्रवास करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि विदुर जी ने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं सब कुछ छोड़कर धृतराष्ट्र को इतना समझाने के बाद इतना उन्होंने मेरा इंसल्ट किया। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि नॉर्मल मनुष्य जीवन होता है, तो उसका कोई इंसल्ट करता है, उनको कोई दुःख पहुँचाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने पे ले लेते हैं और क्या बोलते हैं कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसने चोट पहुँचाई है। अभी सामने वाले को बोलो मुझसे माफ़ी माँगे, मुझे सॉरी बोले। पर जो भक्त होता है, वो भक्त में ऐसी भावना नहीं होती कि चलो मैंने इतने साल से प्रधानमंत्री हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ राज्य का, तो बोलो उनको मुझसे माफ़ी माँगे, नहीं।
वो क्या करते हैं कि हर चीज़ में ऐसा सोचते हैं कि चलो इसमें से मैं क्या चांस निकाल सकता हूँ भगवान की भक्ति को और बढ़ाने के लिए। तो विदुर जी ने क्या सोचा कि मेरा तो यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, मतलब मेरे में ही कमी है। मतलब मेरे में क्या कमी है? मैं इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ कि मैं अच्छे से उसको प्रचार करके समझा सकूँ कि वो ये युद्ध रोक दे या मेरे डिसीज़न में साथ ले। तो वो ऐसा उन्होंने सोचा मेरे में ही कमी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए। जब द्रौपदी का भी ये स्त्री मतलब ये सारी का जो हरण हो रहा था, तब क्या हुआ था, तब वहाँ पे भीष्म थे, द्रोण थे, मतलब सब लोग थे वो सभा में, पर किसी ने भी रोका नहीं। तब विदुर जी ने भी बोला था ये धृतराष्ट्र को कि तू राजा होके ये गलत काम कर रहा है, तुझे नर्क में जाना पड़ेगा, तू ये काम को रोक दे। तब भी विदुर जी ने उनका साइड दिया था, सच्चाई का साइड दिया था, पर तब भी धृतराष्ट्र ने नहीं सुना। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे विदुर ने धृतराष्ट्र को मतलब चेतावनी दी थी कि तू गलत कर रहा है, तू रोक दे, तू ये सही नहीं कर रहा। और उन्होंने कभी कौरवों का साथ नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री होके भी हमेशा सच सच ही बोलते थे, पांडव का ही साथ देते थे। पर वो धृतराष्ट्र पुत्र मुँह में इतना खो गया था कि वो विदुर की कोई बात नहीं सुनता था। अब जब फाइनली दुर्योधन ने इतने सारे बुरे शब्द कहे, तो विदुर जी ने क्या बोला? क्या सोचा कि अब तो मेरी कोई यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है, तो मतलब मेरे में ही कमी है, तो अब मुझे क्या और भक्ति को बढ़ाना चाहिए, और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए और अच्छे से श्रवण करना चाहिए ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ और फिर धृतराष्ट्र को सही रास्ते पे ला सकूँ। तो फिर विदुर जी ने क्या किया, सब कुछ राज्य त्याग कर वो अलग-अलग तीर्थ स्थान पर मतलब अलग-अलग तीर्थ स्थान पर उन्होंने प्रवाह करना स्टार्ट कर दिया कि तीर्थों पे गए, फिर उन्होंने श्रवण किया, अपने गुरु के आश्रय में रहकर सब कुछ पठन किया, भगवान की भक्ति की। फिर हमने भागवतम के पहले चैप्टर में देखा था कि जो धृतराष्ट्र का गृह त्याग था, उसमें कैसे विदुर जी वापस आते हैं। महाभारत का युद्ध सब कंप्लीट हो जाता है, कौरवों का नाश हो जाता है। फिर क्या आते हैं, विदुर जी वापस एंट्री लेते हैं, और फिर वो क्यों एंट्री लेते हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी उनको बताने के लिए कि चलो अभी मैं तुमको फिर से ज्ञान देने आया हूँ। जो कुछ भी मैंने भक्ति में और सीखा है, फिर ऐसे करके धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाते हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, वो भक्ति करने के लिए है। उनको समझा-समझा के उनको लास्ट में वो जो भी राज्य था, वो त्याग करके भगवान का नाम पे लेकर आते हैं, सही राह पे लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको क्या बताते हैं? जो एक भक्त का जो लक्षण होता है, वो कोई भी कुल में क्यों ना हो, चाहे वो यमराज में देवता क्यों ना हो, वो मनुष्य जीवन में मनुष्य क्यों ना हो या कोई भी योनि में हो, वो हमेशा भक्ति ही करेगा। फिर उसको कोई भी पोज़ीशन मिल जाए, जो भक्त का लक्षण होता है, उसको कोई भी पोज़ीशन मिल जाए, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं भक्ति कैसे करूँ, भगवान को खुश कैसे करूँ। तो ऐसे करके विदुर ने यमराज का श्राप भी स्वीकार किया, फिर यमराज से मतलब यमराज का श्राप नहीं, वो खुद यमराज थे, तो ऋषि का श्राप भी स्वीकार किया, फिर शूद्र जन्म भी उनको मिला, फिर उस जीवन में भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे भक्ति कैसे करनी है। धृतराष्ट्र को बहुत सारे सिग्नल भी दिए कि तू सही काम कर। फिर लास्ट में धृतराष्ट्र का जो गृह त्याग था, उसमें उसको भगवान की भक्ति पे सही राह दिखाने वाले भी विदुर जी थे। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति किया। अब जब उनका समय आया कि अब उनको गृह त्याग करना है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे तात्पर्य में कि उन्होंने भी पूरा जीवन भक्ति की और अंत में भी भगवान का नाम ही लिया। उन्होंने एंड तक जब तक उनका शरीर चला नहीं जाता, तब तक उनका कृष्ण भगवान मतलब भगवान का ही स्मरण था। पर फिर भी वो भगवान के धाम नहीं गए, वो वापस यमराज की पोज़ीशन पर आ गए। यमराज की पोज़ीशन पर इसलिए आ गए क्योंकि उनको यमराज की पोज़ीशन से ही श्राप मिलके नीचे वाली मतलब मनुष्य योनि में मिला था, और अभी वो पूरा साइकिल कंप्लीट करना था, वापस मनुष्य योनि से यमराज में आना था। पर भक्त जो होता है, वो जहाँ भी होता है सिर्फ भक्ति ही करता है। अब प्रभुपाद जी बताते हैं ये था देवी-देवता का कॉन्सेप्ट। पर जो नित्य पार्षद होते हैं, जिन्होंने कभी भी भगवान को किसी भी चीज़ में मिस किया ही नहीं, हमेशा भगवान को ही सेंटर में रखा, वो तो मनुष्य जीवन पाकर भगवान के धाम ही जाते हैं, और उसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है पांडवास। तो जितने भी पांडवों ने गृह त्याग किया,
फिर वो युधिष्ठिर महाराज हो गए, अर्जुन हो गया, क्या कोई भी सहदेव, नकुल, सब के सब किधर गए? भगवान के धाम गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ पूरा जीवन में भगवान को सेंटर में रखा। बाकी जो देवी-देवता होते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वो भी भगवान के पार्षद हैं और अलग-अलग जितने भी यूनिवर्स निकलते हैं, उसमें अलग-अलग पार्षद अलग-अलग ड्यूटी निभाने के लिए, कभी देवी-देवता के पोस्ट में, कभी किसी चीज़ में पोस्ट में रहते हैं। पर वो जो बोलते हैं कि देवी-देवता के पोस्ट में जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो भी भगवान का कार्य ही कर रहे हैं। भगवान ने उनको कार्य सौंपा है, पर उनको भगवान का नित्य संग नहीं प्राप्त होता। जैसे पांडवों को नित्य संग प्राप्त होता है। जैसे हम गोलोक धाम जाएँगे, तो हम भगवान के साथ साक्षात बैठ पाएँगे, उनकी सेवा कर पाएँगे, उनको भोग लगा पाएँगे, एकदम फेस टू फेस उनके साथ संग कर पाएँगे। तो वो जो नित्य संग है, वो किनको मिलता है? सिर्फ़ भगवान के शुद्ध पार्षदों को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम लोग भी इसका सही उपयोग ना करके मतलब हम भी भगवान के नित्य संगिनी बन सकते हैं, उनको उनके धाम में जा सकते हैं। पर अगर हम ये मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं करें, तो हम इधर के इधर ही फँसे रह जाएँगे और शायद हम बहुत कड़ी तपस्या भी कर लें, तो देवी-देवता के लोक में भी पहुँच जाएँगे। पर फिर भी वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष वहाँ पे नहीं मिलता है। जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का जो मोक्ष है, इस सारे चक्र से छूटने का जो मोक्ष है, वो एक ही जगह से मिलता है और वो है भगवान के धाम वापस लौटना। तो अब भगवान के धाम वापस कैसे लौटते हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो हमें जो मनुष्य शरीर मिलता है, वो एक मजबूत नाव की तरह है कि जो बोट होती है ना बोट, और जो भौतिक संसार है, वो कि एक महासागर की तरह है। तो जो हमें ये जो भौतिक संसार है, जो हम कलयुग में जन्म लिए, वो एक महासागर है और उसमें जो मनुष्य जीवन है, वो नाव है। नाव है मतलब बोट है। तो अब जो नाव है, उसको ये महासागर को पार करना है। तो ये महासागर को पार कैसे करेंगे? ये भौतिक संसार जो है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसको पार करना है। तो ये महासागर को बोट कैसे पार करेगी? जो नाव तो महासागर में है, पर नाव पार कैसे करेगी? उसके लिए हमें जो नाविका चाहिए, मतलब जो नाव चलाने वाला चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वो नाविका कौन है इस संसार में? वो है गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र वो नाविका है जो हम जो नाव है मनुष्य जीवन, उसका वो ले लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। गुरु साधु शास्त्र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये बोट को हमको पार करके महासागर जो भौतिक संसार है, उसको पार करके निकालना है, गोलोक धाम पहुँचाना है। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जब अगर एक बोट होती है, नाव होती है, वो सागर में चलती है, जो नाविका है वो सागर चलाएगा भी, मतलब वो बोट को चलाएगा भी, पर वो सही डेस्टिनेशन पे कब पहुँचेगा? जब जो हवा होती है हवा, वो सही उसको मतलब सपोर्ट करे, जो एटमॉस्फेयर है उसको सपोर्ट करे। अगर तूफान आ गया या बाढ़ आ गई, तो वो बोट भी इस महासागर को पार नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही जो जो सुविधा होती है, हवा जैसी सुविधा होती है, वो मनुष्य शरीर की इंद्रियाँ होती है। अगर हमने हमारी इंद्रियों को काबू में कर लिया, तो वो काबू में कर लेंगे तो वो सही हवा बनकर ये नाव में गुरु साधु शास्त्र के संग में हम इस महासागर को पार करके गोलोक धाम पहुँच पाएँगे। पर अगर हमारी इंद्रियाँ कंट्रोल में नहीं है, मनुष्य शरीर जो है सबसे बेस्ट गिफ्ट है वापस गोलोक धाम जाने का। तो अगर हम ये मनुष्य शरीर को सिर्फ़ किसके लिए यूज़ करेंगे? इंद्रिय भोग के लिए, कि जैसे कि चलो मुझे आँखों से क्या करना है, आँखों से अच्छी-अच्छी चीज़ें देखनी है। तो चलो मैं अमेरिका घूम आता हूँ, मैं इधर घूम आता हूँ। मतलब हमको सुख देना है अपने शरीर को, तो अच्छे से पैसे कमा के उड़ाने चाहिए, ऐसे। फिर खाने के लिए हमको ब ब अगर नॉन-वेज अच्छा लगता है टेस्ट में, तो चलो हम नॉन-वेज खा लेते हैं। तो ऐसा सब जो इंद्रियों को केंद्रित नहीं करते, हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं कि चलो मुझे मेरी जीवा को नॉनवेज अच्छा लगता है, भले वो शास्त्रों के विरुद्ध हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर मेरी जीभ को अच्छा लगता है तो चलो मैं नॉनवेज खा लेता हूँ। मेरे को ऐसा है शास्त्रों में लिखा है अधिक धन अर्जित नहीं करना चाहिए, कि जितना हो उतना ही धन अर्जित करो, बाकी भगवान की सेवा में लगाओ। तो इतना धन कमाने के पीछे भाग जाओगे, समय भगवान की सेवा के लिए नहीं निकाल पाओगे तो कैसे चलेगा? तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, पर इससे विरुद्ध जाके हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे कि आँखों को ये अच्छा लगता है, वो जीभा को ये अच्छा लगता है, वो सब करेंगे, तो हम इसी इंद्रियों में फँसे रहेंगे। मनुष्य जीवन का जो बेस्ट उपयोग है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करो, अच्छे से पूरी तरह से भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं? कि जो भी हम कार्य करें, जैसे कि हम
आँखों से देख रहे तो भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करें। जीभ से हम भगवान के प्रसाद को पाएँ जो भोग लगाया है। कान से हम भगवान के श्रवण करें। फिर त्वचा से हम भगवान की सेवा के लिए फूल-हार बनाएँ या कोई भी वैष्णव सेवा करे, कुछ भी। तो ऐसे हम इंद्रियों को अपने जितने भी इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में लगाएँगे। अकर्म करके कृष्णा कॉन्शियस सेंटर में करेंगे, तो जाके हमारा ये मनुष्य जीवन का जो बेस्ट उपयोग है कि भगवान की भक्ति करनी है, तो वो पूरा हो पाएगा। जैसे पांडवों ने किया, उनको ये महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना था, पर कृष्ण भगवान ने बोला, तो भगवान का उद्देश्य मान के, भगवान को सेंटर में रख के उन्होंने महाभारत का युद्ध किया। और सिर्फ युद्ध नहीं, उन्होंने जब वो राजा बने, वो राजा के बाद उन्होंने जो भी धर्म की स्थापना की, जो भी सारे डिसीजंस लिए, वो भगवान को सेंटर में रख के उनसे सलाह-मशवरा करके सब कुछ किया और पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ भगवान की भक्ति की। तो तभी उनका जो आखिरी जन्म था, जब उन्होंने त्याग कर वापस लौटे, तो वो क्या नित्य संगिनी बन के गोलोक धाम गए और भगवान की जो बोलते हैं ना एकदम फिजिकल सेवा करने को मिली। और वो सेम चीज प्रभुपाद जी हमें सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें ये मनुष्य जीवन को कैसे पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस में कैसे रखे, कि जो कुछ भी करे भगवान के सेंटर में रख के करें। हम श्रवण करें, हम नाम जप करें, फिर हम प्रसाद पाए, फिर हम सेवा करें, जो कुछ भी करें कृष्णा को सेंटर में रख करके करें, तो हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होंगे और तब हम भगवान के धाम जा पाएँगे। फिर हम अपना आपका कंपैरिज़न विदुर के साथ नहीं कर सकते कि विदुर ने यमराज से तब भी भगवान की सेवा करे थे। नीचे मतलब मनुष्य जीवन आए तब भी उन्होंने पूरा जीवन क्या बोलते हैं भगवान की सेवा में लगाया। आखिरी जन्म जब तक उनका शरीर नहीं त्यागा तब तक उन्होंने भगवान का सेवा किया। उतना हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बेस्ट एग्जाम्पल थे भक्त के कि कोई भी जन्म मिले, कोई भी योनि मिले, उनको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। पर हम तो इतने हैं नहीं, इतने उद्धार, इतने पवित्र कि कोई भी योनि मिले, कुछ भी मिले, हम भगवान की भक्ति करेंगे। हमें हमें इतना ज्ञान तो है नहीं, पर अभी हमें ज्ञान मिला है कि हमारे पास एक मनुष्य जीवन है और ये टिकट है गोलोक वापस जाने का। तो क्यों ना हम हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँ और फिर पांडवों की तरह हम भी अंतिम समय भी भगवान का नाम लेते-लेते, स्मरण करते-करते ये शरीर छोड़े और भगवान के गोलोक धाम जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि विदुर जी जैसे बेस्ट एग्जाम्पल थे, वैसे हमें हमारे मनुष्य जीवन का बेस्ट एग्जाम्पल पांडवों की तरह पूरे टाइम कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान का नाम स्मरण करना है, उसमें बिताना चाहिए। तब जाके हम भगवान को सेंटर में रख के हम आखिरी जीवन में हमारे जब शरीर छूटेगा, तब भगवान का नाम निकलेगा और तब हम भगवान के नित्य धाम, उनके नित्य संगिनी बन के उनके साथ रह सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं और फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन का जो है गोल्डन टिकट, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करना है। ऐसे सुस्ती नहीं करनी है कि आज माला नहीं की तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। आज थोड़ी भक्ति नहीं की तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। क्योंकि हमारी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, वो तो सांसों पे डिपेंड है कब हमारी मृत्यु आ जाए। आज-कल करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सिंसियरली हमें भक्ति करनी है, ये मनुष्य जीवन को गोल्डन टिकट समझना है भगवान के धाम जाने के लिए। यही प्रभुपाद जी इससे समझाना चाहते हो विदुर के, पांडवों सबके एग्जाम्पल से। तो ये इस श्लोक की व्याख्या थी। इसको समझाने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा।